तो पढ़ियो गयो खाली। तत् वेद को अंग, तत्व वेद को अंग, परम तत्व का जानो बेवा, सो जन साधु जग में देवा, देवलोक सुदेवत आवे, परम तत्व सोई जन पावे। महाराज फरमाते हैं कि 5 तत्वों के साथ निरंजन निराकार चेतन के पद को तत्व यानी ब्रह्म का पद कहते हैं। उससे अलग निरंजन निराकार में चेतन के पद में सत शब्द के पद को परम तत्व कहते हैं। जो साधु उस पद की प्राप्ति करते हैं वो देवताओं की दृष्टि वाले होते हैं, क्योंकि 5 तत्वों के साथ ब्रह्म पद का ज्ञान सब ही जानते हैं। इसके आगे केवल पद आनंद पद का अनुभव करते हैं। ये देवताओं की दृष्टि जैसे हैं, क्योंकि वो त्रिकुटी से 3 लोक 14 भवन से लेकर अमरलोक तक का दृश्य देखते हैं, जिसमें सत शब्द से आकर शब्द ब्रह्म विराट से आकर सता यानी सत शब्द की जागृति होती है। वे ही परम तत्व के केवल पद आनंद पद की वो ही प्राप्ति करते हैं। कर्मी जीव मिनक गत होई, परम तत्व नहीं पावे सोई, रूप देख देखण के माई, दीष्ट मुष्ट में आवे नाई। महाराज फरमाते हैं कि शरीर के साथ चेतन में शुभ और कर्म सुमरण ज्ञान सुरत द्वारा ध्यान करते हैं। ये सब साधन मनुष्य को गति यानी दिव्य दृष्टि जैसे हैं। इन साधनों से आत्मा के निरंजन निराकार चेतन पद में केवल पद आनंद पद का अनुभव होता है। वो अनुभव इसमें नहीं होता है। परम तत्व के न रूप है न वो लिखने में आता है और चरम चश्मों से देखने में भी नहीं आता है, न पकड़ा जाता है। सुरत दृष्टि से भी वो अलग है, अनुभव में आता है। शब्द दृष्टि में देखो जावे, से शब्दा में साध बतावे, अंचर मंडल कानो लागे, सो पद मिलिया बरम सब भागे। महाराज फरमाते हैं कि महापुरुषों के वचन में ही परम तत्व का भेद मिलता है। परम तत्व का भेद कहाँ मिलता है? महापुरुषों के श्रीमुख से। आत्म चेतन शब्द के साथ ही शरीर के साथ चेतन पद से अलग होकर अपने निरंजन निराकार चेतन पद में परम तत्व यानी केवल पद आनंद पद का अनुभव करता है। परम तत्व अक्षरों में नहीं मंडता है, न ही कोई काना मात्रा लगती है। उस पद में मिलने पर प्राप्ति से सब, उस पद की प्राप्ति से सब ही भ्रम टूट जाते हैं। जब जो भ्रम होता है वो भ्रम सब खत्म होता है और वास्तव में साक्षात्कार परमात्मा सत शब्द से साक्षात्कार होता है। भ्रम कर्म ऋण नहीं
महाराज फरमा रहे हैं भरम और कर्म। हमारे जो भरम है, जो अपन संसारिक चीजों के जो भरम है, वो भरम, और अनंत जन्मों के संचित कर्म, वो इससे सब जल जाते हैं। जैसे पुराना फूस कचरा जलाया हो, वैसे ही ये सब का दपड़का उठता है। बावन अक्षर जब लग जाने, भरम करम कर बहुत बखाने। जब तक 52 अक्षर में रहता है, तब तक वो जीव भरम और कर्म में ही रहता है। 52 अक्षर से बाहर निकलते हैं, तब उसका भरम भागता है। जैसे 53वां अक्षर श्वासा है, 54वां अक्षर भाव है साधक का, और 54वां अक्षर प्रेम है। तो जब तक जीव 52 अक्षर में रहता है, तब तक उसके साथ भरम रहते हैं। जैसे फूस कचरा अग्नि में पड़कर अग्नि रूप हो जाता है, ऐसे ही सद्गुरु से भेद लेकर आत्म चेतन शरीर के साथ चेतन की सब करणियाँ सेज में करता हुआ सत शब्द के साथ अपने निरंजन निराकार चेतन पद से केवल पद आनंद पद का अनुभव करता है। जब भरम और कर्म से अलग हो जाता है, क्योंकि भरम कर्म शरीर के साथ चेतन के अंदर होते हैं। परम पद में ये भरम कर्म नहीं होते हैं, जो अक्षर लिखने में आते हैं और उनका ही ज्ञान करके करणियों की महिमा करते हैं। 52 अक्षरों से ज्ञान पढ़कर और उन भरम और करणियों की महिमा करते हैं, और करणियों से कर्मों का नाश हो जाएगा ऐसा वो मानते हैं। परंतु अशुभ कर्मों का शुभ करणियों से, परंतु अशुभ कर्मों का नाश शुभ करणियों से हो जाता है। लेकिन शुभ कर्मों का नाश नहीं होता है। जो अशुभ कर्म किए हैं, तो यहाँ वो फरमा रहे हैं कि जो अशुभ कर्म का तो शुभ कर्मों से उनका नाश हो जाता है, लेकिन शुभ कर्मों का नाश नहीं होता है। वे करणियों से शुभ अशुभ दोनों का नाश मानते हैं। वो कहते हैं कि अपन ये करणियाँ करेंगे तो हमारे कर्मों का नाश हो जाएगा, पर होता नहीं है, इसलिए भरम मिटता भी नहीं है। 52 अंचर है जग माई, सातों मात लगे नाई। 52 अंचर है विस्तारा, पंडित पढ़े सकल ये सारा। महाराज फरमाते हैं कि जगत में 52 अक्षरों का ज्ञान है। परम पद का ज्ञान सातों मात्राओं वे 52 अक्षरों में नहीं है। परम पद का ज्ञान सातों मात्राओं में और 52 अक्षरों में नहीं है। 52 अक्षरों का विस्तार शास्त्र है। पंडित सब इनको शास्त्रों को पढ़ते हैं। 52 अंचर सब कोई खोजे, परम तत काहू नहीं सूझे। पद बिन ज्ञान सभी नर आला, उलटा पड़िया गढ़े बहु फांदा। महाराज फरमाते हैं परम पद 52 अक्षरों में नहीं है। परम पद 52 अक्षरों में नहीं है। परम पद को 52 अक्षरों में खोजता है, यानी 52 अक्षर को लिखकर पढ़कर पाना चाहता है, परंतु
उसको प्राप्ति नहीं होती है। जिस ज्ञान से परम पद की प्राप्ति नहीं होती है उसे ऐसे ज्ञान को अंधा कहते हैं। उस ज्ञानों से करनियाँ करके कर्म रूपी फंद में पड़ जाते हैं और उस कर्मों को भोगना पड़ता है। मन और पवन सकल सुन्यारा, सो पद लखे संत जन सारा। मन पवना सुई न्यारा होई, पूरा संत लखे जन सोई। मन और पवन से ही न्यारा होई, पूरे जो संत होते हैं उनको इनका अनुभव होता है। मन व सांसा के आधार के जितने साधन शरीर से होते हैं उनसे अलग, वे शरीर से भी अलग पद को संत प्राप्त करते हैं। कौन सा पद? केवल पद, आनंद पद को संत प्राप्त करते हैं। मन और श्वासा से अलग जो पद है उसे पूरे संत ही उसका अनुभव कर सकते हैं। ज्ञानी पंडित पढ़ बर माया, परम तत् का मर्म न पाया। पढ़ पढ़ ज्ञान बतावे सोई, आपन समझे भूला दोई। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञानी और पंडित पुराण पढ़ के दुनिया को भ्रम में डालते हैं, पर परम तत्व का मर्म वो नहीं जानते हैं। पढ़ कर ज्ञान बताते हैं, सोई आप न समझे भूला दोई। उस ज्ञान को खुद ने भी अनुभव नहीं किया है और जिसको बता रहे हैं उसको तो अनुभव है ही नहीं। मन यानी विचारों के द्वारा ज्ञान करने वाले, मन और विचारों से जो ज्ञान करते हैं और ज्ञान देते हैं वो पढ़ कर ज्ञान करते हैं। और ऐसे ज्ञान पढ़ने से परम तत्व की प्राप्ति चाहते हैं। ज्ञान पढ़ के परम पद की प्राप्ति चाहते हैं लेकिन होती नहीं है। इसलिए परम तत्व के मर्म यानी ज्ञान में नहीं समझते, इसलिए वो परम तत्व के मर्म को और उसके ज्ञान को वो नहीं समझते हैं। पढ़ कर ब्रह्म पद की बहुत महिमा करते हैं। केवल महिमा करने से परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। महिमा तो सब करते हैं पर महिमा करने से उस पद की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए आप भी उस पद की प्राप्ति नहीं कर सकते तो दूसरों को कैसे करा सकते हैं? पंडित जी जो पढ़ कर ज्ञान सुनाते हैं तो वो खुद भी उस पद की प्राप्ति नहीं कर सकते तो दूसरों को कैसे करा सकते हैं? परम तत्व को सार बतावे, सो पद छोड़ आन क्यों द्यावे। पंडित का क्या कहिए ज्ञाना, छाड़ पेड़ डाल को जाना। महाराज फरमाते हैं पार ब्रह्म परमात्मा के पद को सत्य पद बताते हैं। उसकी जगह यानी आन नेत्रों से देखते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, देवताओं की भक्ति करते हैं और दूसरों से भी देवता की भक्ति कराते हैं। पढ़ कर ज्ञान बताने वालों को का ज्ञान ऐसा ही होता है। पढ़ कर जो ज्ञान बताते हैं उनका ज्ञान ऐसा ही होता है क्योंकि उन्होंने उस ज्ञान को अनुभव नहीं किया है। ब्रह्म का पद सत्य है, उसे छोड़कर आकार में
आकार के ज्ञान में ध्यान लगाते हैं जो चरम चक्षुओं में देखने में नहीं आते हैं। आकार का ज्ञान में लगते हैं जो चरम चक्षुओं से देखने में आता है, जैसे मूर्ति पूजा, फोटो पूजा, जब तब, ये सब चरम चक्षुओं से हम देख सकते हैं। उनको ब्रह्म बताकर भक्ति करते और कराते हैं। पढ़ पढ़ वेद जन्म यूं जाई, परम तत्वे लखे नहीं बाई। बुध बुध कला कहाँ लख बाकू, दिव्य दृष्टि की देखी बाकू। महाराज फरमाते हैं कि पढ़ पढ़ कर ज्ञान लेने वालों का जन्म यूं ही चला जाता है। जो पुराण पढ़ते हैं वो पढ़ पढ़ कर ही उनका जन्म यूं ही चला जाता है। वे परम तत्व केवल पद आनंद पद की प्राप्ति नहीं कर सकते। केवल पद आनंद पद शरीर के साथ चेतन पद से अलग अनुभव होता है। वे चरम चक्षुओं से नहीं दिखता है। वही जो ये पढ़ पढ़ कर जो साधन बताते हैं, 52 अक्षरों का ज्ञान बताते हैं, वो चरम चक्षुओं से देख सकते हैं। परंतु ये ज्ञान वो चरम चक्षु से नहीं दिखता है। ज्ञान वे सूरत चक्षु से भी अलग दिव्य चक्षु से अनुभव होता है। जब दिव्य नेत्रों से उसका अनुभव होता है। सुनता सुनता करम बरम सब जावे, यूं पा प्यासे को नीर पिलावे। सुनता कर्म भरम सब जावे। सुनने से कर्म और भरम सब खत्म होते हैं, क्योंकि उसको ज्ञान होता है। जैसे किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं, बिन समझा पीवे नहीं कोई, कहा कहूँ इचरज ओ होई। जो इस ज्ञान को नहीं समझता है वो इसको धारण नहीं करता है। महाराज फरमाते हैं कि क्या कहूँ, मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है कि ऐसे ज्ञान को छोड़कर 3 लोक के ज्ञान में लोग लगे हुए हैं। सतपद का ज्ञान सुनकर धारण करने से कर्मों और भरमों के ज्ञान से अलग हो जाता है और शांति का अनुभव करता है। जैसे प्यासे को पानी पिलाने से उसकी प्यास मिट जाती है, बिना समझ वाले सतपद के ज्ञान को धारण नहीं करते, क्योंकि उनको उस पद की समझ नहीं होती है। क्या कहूँ, ये बड़ी आश्चर्य वाली बात है। नारी पुरुष गम इकठामा, बिन सबदा नहीं परस्या जामा। परम तत्व सब में होई, परम तत्व सब में होई। सतगुरु बिना लखे नहीं कोई। स्त्री पुरुष कैसा भी ज्ञान करो, बिना सत शब्द के उस पद की प्राप्ति नहीं कर सकते। जब सत शब्द जागृत हो गया है तब ही आप उसकी प्राप्ति कर सकते हो। परम तत्व यानी केवल पद आनंद पद सब ही स्त्री पुरुष में है, परंतु सद्गुरु यानी सद्गुरु की विधि से भजन करने और सत शब्द की जागृति कराकर उस पद की प्राप्ति कराते हैं। सद्गुरु सत शब्द देकर और सत शब्द की जागृति कराकर
और अपने शिष्यों को उस पद की प्राप्ति कराते हैं। गुरु कृपा कर हमको दिया, शीश अधीन बहुत हो लिया। गुरु ने बड़ी कृपा करके ये सत्य शब्द हमको दिया और शिष्य सदगुरु के अधीन होकर बहुत हो लिया। शिष्य अधीन बहुत हो लिया। जग में हम लिया अवतारा, परम तत् का करूं पसारा। महाराज फरमाते हैं कि गुरु महाराज ने कृपा करके सतपद का ज्ञान हमको दिया और शिष्य ने उसकी शरण में जाकर, गुरु की शरण में जाकर उस ज्ञान को धारण किया। जगत में आकार में परम तत्व यानी केवल पद आनंद पद के ज्ञान का विस्तार करें। मेरा शब्द अगम की वाणी, समझा हंस मिलेगा आणी। महाराज क्या फरमा रहे हैं? मेरा शब्द अगम की वाणी, जो हंस इसको समझते हैं वो मुझसे आके मिलेंगे। मेरा शब्द अगम की वाणी, समझा हंस मिलेगा आणी। तत शब्द जब ही पाया, गुरु कृपा सु वेद लखाया। तत् शब्द उसने ही पाया है जिसने गुरु की कृपा से उसका वेद जान के, जैसे सदगुरु ने विधि जो बताई है भजन करने का, वेद क्या है? ये सदगुरु विधि है। इस विधि से जो भजन करेगा उसको इस वेद का अनुभव मालूम हो जाएगा। मेरा ज्ञान शरीर चेतन से अलग आत्मा के निरंजन आकार पद में केवल पद आनंद पद का है। महाराज फरमाते हैं कि मेरा ज्ञान शरीर चेतन से अलग आत्मा के निरंजन निराकार पद में केवल पद आनंद पद का है। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज बता रहे हैं कि मेरा जो ज्ञान है निरंजन निराकार पद के केवल पद आनंद पद का है। जो समझदार हंस हैं वे ही आकर इस ज्ञान को धारण करते हैं, वो ही मुझसे आकर मिलते हैं। तब ही तत् यानी पार ब्रह्म के निज नाम यानी सत्य नाम की प्राप्ति करेंगे। गुरु ने कृपा करके उसकी मुझे प्राप्ति करने की विधि यानी उसका साधन बताया है। आत्म मद अगाध जुबाणी, समझा हंस मिलेगा आणी। प्रथम रसना जब लिव लागे, बाग भरम आत्मा जागे। प्रथम रसना से जब उसकी लीव लगती है तो भरम भाग जाता है और आत्मा जागृत होती है। तो महाराज फरमाते हैं कि आत्मा के निरंजन निराकार पद में बिना वाणी के जो शब्द होता है उसे अगाध वाणी कहते हैं। समझा हंस यानी सदगुरु से भेद लेने वाले ही उस पद का अनुभव करते हैं। प्रथम सदगुरु से भेद लेकर रसना से भजन करते करते रात दिन हर समय जब भजन का सुख आने लगता है तब दूसरे जितने भी भरम हैं सब भाग जाते हैं। वेदे मूल सुरत गर लावे, मन पवना
सो पावन मिले घर आई नख चखरो मलखे सब माई। श्वास चलने तक, जब तक श्वास चलता है, श्वास चलने तक शरीर में चेतनता रहती है, यानी वो जिंदा रहता है। इसलिए चेतन का मूल श्वासा को कहते हैं। जिंदा रहने का मूल जो है, आधार जो चेतन, शरीर को जो चेतनता को जो श्वासा का आधार है, मन व सूरत लगाकर उस श्वासा को सांस सांस में भजन करते हैं। कनाई मूल में बंधना है। श्वासा में अच्छी प्रकार मन लगाकर भजन होने पर नख से लेकर चक यानी सारी शरीर में रग रग रोम रोम में भजन का सुख अनुभव में आता होने लगता है। रसना डोर लगे एक दारा नाभ कमल में करे पसारा। निस दिन रटे एक मन होई निस दिन रटे निस दिन रटे एक मन होई। कंठ कमल छेद जन सोई। महाराज फरमाते हैं कि सांसों सांस में भजन करने से नाभ कमल यानी नाभि तक सांसों सांस के भजन की एक गौर हो जाती है। इस प्रकार मन लगाकर रात दिन भजन करने से कंठ कमल पर सत शब्द की जागृति होती है। मुख मिसरी मन माय लखावे जो जो रटे मन घर आवे। मुख मीठा रहता है, जैसे मिश्री खाई हुई होती है ऐसा मुंह रहता है। और जैसे जैसे शब्द की साधना करता है ऐसे ऐसे शब्द की साधना में मन उसकी सहायता करता है। तो जैसे महाराज ने लिखा है कि ज्यों ज्यों रटे मन घर आवे। सो गुरुदेव जी वेद बतावे जो कुछ दीष्ट मुष्ट में आवे। जैसे जैसे शब्द रटते हैं और वैसे ही उसमें मन भी लग जाता है। मन लगने से ऐसा अनुभव होता है कि जैसे मुख में मिश्री हो, बड़ा भारी स्वाद आता है। सदगुरु से वेद लेकर उस मापिक साधन करने से ज्ञान दृष्टि और सूरत से उसका अनुभव होता है। गद गद वाणी हुए प्रकाशा कंठ कमल जहाँ जीव निवासा। गदगद वाणी हुए प्रकाशा कंठ कमल जहाँ जीव का वासा। कंठ कमल दल चारज करिए जीव पुरुष का वासा लइए। महाराज फरमाते हैं कि गदगद वाणी यानी विरह के साथ भजन होने लग जाता है। कंठ कमल जहाँ जीव का निवास है यानी स्थान है, वहाँ चार पांख का कमल है। कंठों में चार पांख का कमल है जहाँ जीव पुरुष का वासा है। जीव पुरुष का कंठ कमल में वासा है, वहाँ चार पांख का कमल है। सो हमें भले देखिया जीव जुगत कर बैठो माई। सो हम भले देखिया आई जीव जुगत कर बैठो माई। पांचू साव परख ले सोई जीव्या स्वाद कमल मुख हो।
महाराज फरमाते हैं कि हमने ध्यान में देखा वहाँ जीव जुगती के साथ बैठा है, कंवल मुख जीवियाँ हैं, उसके द्वारा 5 प्रकार के स्वाद को परख लेता है, जान लेता है कि ये मीठा है, ये खारा है, ये चरका लेता है। तो 5 साब परख ले सोई कि भाई इसका स्वाद कैसा है। जीविया स्वाद कमल मुख होई। हमने जाकर ध्यान में देखा कि वहाँ जीव जुक्ति के साथ बैठा है, कमल मुख जीविया है, उसके द्वारा 5 प्रकार के स्वाद को परख लेता है। सब रस स्वाद जीव रस लेवे, आप अगाय 5 को देवे। सब रस स्वाद जीव रस लेवे, आप अगाय 5 तत्व को देता है। पहले जीव खुद उसको ग्रहण करता है और खुद आप अगाय 5 तत्व को यानी शरीर को देता है। 5 कोस मिले जाताई, 5 मरे जीत सीनाई। जीव सब रस का स्वाद लेकर 5 तत्व के शरीर को दे देता है। 5 तत्व का शरीर पोख कर जैसे पैदा हुआ जहाँ पृथ्वी में मिल जाता है, ऐसे जीव स्वाद लेता रहता है और भक्ति का सुख नहीं ले सकता है। पाख पाख में बेरो भाई, विष को छोड़ अमीरस खाई। कहो इमरत का कहिए सोई, ताका वेद बताओ मोई। विषयों को छोड़कर शरीर के सभी अंगों से भक्ति कर उसका आनंद लेता है, यही अमीरस खाना है। और गुरु महाराज फरमाते हैं कि इमृत क्या है, इसका भेद बताओ। सादा संग ज्ञान सुन लीजे, इमरत नाम निशो दिन पीजे। महाराज ने क्या कहा है कि साधों के संग ज्ञान सुन लीजिए, इमरत नाम निशो दिन पीजे। संगत अमरत ज्ञान विचार्या, अनंत कोट साधु जन तार्या। महाराज फरमाते हैं कि सत शब्द की जागृति कराने वाले संत हैं, उनका ज्ञान सुनकर धारण करने से सत शब्द का आनंद आता है। सदगुरु की संगत से, वे सदगुरु पद के ज्ञान से अनंत संतों को वे परमात्मा के जनों को तारा है। ज्ञान ममेक बुध तब आवे, सतसंगत गुरुदेव मिलावे। संगत कर गुरुदेव जी पावे, गुरु समरथ गोविंद मिलावे। संगत कर गुरुदेव जी पावे, और गुरु सिमरत जो होते हैं, शामरत गुरु होते हैं, वो गोविंद मिलावे यानी परमात्मा से मिलन करा देते हैं। ज्ञान विवेक बुद्धि आने पर ही सत्संगत में जाता है। ज्ञान बुद्धि और विवेक आने पर ही
सत्संगत में जाता है, सत्संगत में ही गुरु मिलते हैं। जब सच्चे सद्गुरु वे सामर्थ गुरु मिलते हैं तो परमात्मा पद की वो प्राप्ति करा देते हैं। सतसंगत सब में सिरदारा, खान पान बिसरावे सारा, पांचों अंग पलटे सोई, निज दिन जो सतसंगत होई। महाराज फरमाते हैं सत्संग सबसे श्रेष्ठ है। सत्संग सब में सिरदारा, मतलब सत्संग सबसे श्रेष्ठ है। जब ये प्यारी लगने लगती है तो सब खाना पाना भूल जाता है, सत्संग में ही मन रमता रहता है। रात दिन सत्संगत में रहने से 5 अंग विषयों में लग रहे थे। 5 अंग जो विषयों में लगे रहते थे वे अब भजन करने में लग जाते हैं। संगत मुकत मोक्ष की दाता, माया जाल मिटे सब ताता। संगत जो सत्संग है ये मोक्ष और मुक्ति की दाता है। माया का जाल मेटे सब ताता। सो संगत वाके सी कहावे, माया टले और ब्रह्मवर पावे। वो सत्संग ऐसी कैसी है जो जिससे माया टल जाती है और ब्रह्म की प्राप्ति होती है। संगत मुक्ति और मोक्ष की देने वाली है। सत्संग मुक्ति और मोक्ष देने वाली है। वो संगत कौन सी है? जो जीव अनंत जन्मों से माया के साथ है। अनंत जन्मों से जीव माया के साथ है, उसको छोड़कर उसे अलग ब्रह्म पद की प्राप्ति करा देते हैं। उसको उससे अलग कर छुड़ाकर ब्रह्म पद की प्राप्ति करा देवे। संगत जग में मोहली कहिए, चोर जार सा पंडित लइए। सत्संग कोई भी लो, चोर जार साहा पंडित कोई भी इसको धारण करो। संगत जग में बोहली कहिए, चोर जार सहा पंडित लइए। चारों संगत ए जुग लइए, सतगुरु संगत न्यारी कहिए। संसार में बहुत प्रकार की संगत होती है। चोर मिलते हैं तो उनकी संगत हो जाती है। कोई कहते हैं ना कि भाई इसकी संगत खराब पड़ गई हो, खराब संगत में बैठने से इसकी आदतें बिगड़ गई, उसको संगत कहते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में बहुत प्रकार की संगत है। चोरों की, जारों की, साहूकारों की, साहूकार होता है उसकी भी संगत होती है, और पंडितों की। ये 4 संगत जगत की है। वे सत्संग इन चारों से न्यारी है, उसको सत्संगत कहते हैं। ये 4 है, ये संगत है। और सद्गुरु से के सानिध्य में जो होती है उसको सत्संग कहते हैं। इन चारों से न्यारी, सतसंगत सु हुए मोक्ष अधिकारी। इन चारों संगत से सत्संग न्यारी है, और सत्संग से क्या होता है? मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। निस दिन रहे मगन मन माता, ने चल चित काहू न
महाराज फरमाते हैं सत्संग इन चारों संगतों से न्यारी है। सत्संग से ही मोक्ष का अधिकारी बनता है, उससे ही मन में रात दिन मगन रहता है, चिंता भी नेचल रहती है, चित भी नेचल रहता है। कहनी नहीं सुनी नहीं आवे, सो सब दामे संत बतावे। कहने में सुनने में नहीं आती है, ऐसी शब्दों में संत बताते हैं। पंडित लखे नहीं ज्ञानी कोई, पढ़ पढ़ जनन भिगोवे दोई। ना पंडित लगते हैं, ना कोई ज्ञानी इसको जानते हैं, ये पढ़ पढ़ कर जन्म बिगाड़ लेते हैं। वे पद कहने सुनने में नहीं आता है, संत उसको शब्दों से जानकारी कराते हैं। 52 अक्षर को पढ़ने वाले पंडित वे विचारों द्वारा ज्ञान कराने वाले, पढ़ने विचारने में ही अपनी आयु गंवा देते हैं, उम्र गंवा देते हैं। उन्हें उस पद की फिर भी प्राप्ति नहीं होती है। मतवादी मत कुनित ठाणे, परम तत् का मर्म नहीं जाने। सतगुरु संत सर पर वीणा, आनंद ब्रह्म लखे पद जीना। महाराज फरमाते हैं कि मन के आधार से ज्ञान करने वाले मतवादी, मतवादी किसको कहते हैं? जो अपने मन के आधार से ज्ञान करते हैं उनको मतवादी कहते हैं। जो मतवादी होते हैं वो परम तत्व जो मन से अलग है उसका भेद नहीं जान सकते। जो मतवादी है वो परम तत्व का भेद नहीं जानते। सद्गुरु संत सर्व परवीणा, वो ही आनंद ब्रह्म के पद का अनुभव करवाते हैं। इति श्री तत्वेद का अंग संपूर्ण सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो।